जब हमने भगवान को माना तब ये भी माना कि वो मालिक है और जो चाहे कर सकते हैं, उन्हीं का सारा बनाया हुआ नियम है, तो उनके नियमों के विरुद्ध चलेंगे तो दुष्परिणाम होगा। नियमों के अनुकूल चलेंगे तो हमारा जीवन चलता रहेगा। जैसे बिजली है, तार में जा बह रही है, हम घर में बिजली जला रहे हैं। कोई नंगे हाथ से छू देगा बिजली को तो उसको करंट मार देगा, तो वो कुछ सुरक्षा लेकर चलता है। ये बिजली क्या चीज है, कैसे बनी? तो पन बिजली, कोयले से बिजली, इसमें टरबाइन चलता है, पानी ऊपर से गिरता है, टरबाइन चलता है, बिजली बनता है। कुछ लोगों ने रेगिस्तानों में तमाम ये लगा दिए शीशे के बिजली बनाने के यंत्र। अब उस पर धूप पड़ता है, वो धूप की जो गर्मी है उसके कारण बिजली बनती है। वहाँ पानी नहीं है, वहाँ अपने आप उस धूप को सोख करके बिजली में बदल देता है। तो हम बिजली ला सकते हैं, बिजली बना नहीं सकते। बिजली एक शक्ति है जिसको कोई और बनाता है। तो हम कुछ नहीं, तो हम नियम पर क्यों चलते हैं भाई? कर भला तो हो भला, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, किसी का बुरा करेंगे तो हमारा बुरा होगा, तो बुरा करने से बुरा होगा। ये ऐसा होता है, मगर इसको, इस सिस्टम को किसने बनाया? अब ये है कि थोड़ी देर बाद होता है, आम के पेड़ में आम होता है लेकिन 5 साल के बाद होता है। जैसे पापी को फल मिलता है पाप का, लेकिन कुछ दिन लगता है, कुछ समय लगता है। लेकिन ये पक्का है कि बोलते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। अब एक पढ़ रहा है, एक नहीं पढ़ रहा है। जो पढ़ रहा है वो पास होगा, जो नहीं पढ़ रहा है फेल होगा। अब वो सरस्वती पूजा करके सोचता है कि माँ सरस्वती हमको दिखाएंगी किताब, तो ऐसा सिस्टम नहीं है। माँ सरस्वती किताब नहीं दिखाएंगी। इस तरह हम देखते हैं कि दुनिया में जो कुछ है हमने नहीं बनाया। यही राजा बलि को वामन भगवान ने समझाया था, ये धरती पर कुछ भी नहीं है जो तुमने बनाया। मिट्टी में सब चीजें बो देने से निकल आता है। मिट्टी में कौन सी शक्ति है भाई? इसमें आम का पेड़ लगाने से आम फलता है, खाद वगैरह कुछ डालने से वो उसकी प्रक्रिया तेज हो जाती है। पानी पड़ता है तो फल होगा, नहीं पानी पड़ेगा तो वो पेड़ सूख जाएगा। हम पानी पीते हैं, पानी बना नहीं सकते, और जिन चीज़ों से बनाते हैं वो चीज़ हमारी बनाई हुई नहीं है। लेकिन अपने आप तो हुई नहीं, कुछ न कुछ किसी ने तो बनाया। कहीं कुछ सामान पड़ा है, वो मेरा नहीं है तो किसी का तो है। तो कोई चीज़ हो रहा है वो हम नहीं कर रहे हैं, कोई मनुष्य नहीं कर रहा है, कोई प्राणी नहीं कर रहा है, अपने आप हो रहा है। खुद जीवधारियों के अंदर श्वास चल रही है, ये श्वास हार्ट के कारण चल रही है। फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल कर ऑक्सीजन को रोक लेता है। ये हवा को छानने वाला कौन सा यंत्र है भाई? तो सब मिलाकर देखते हैं ईश्वर है, और इसीलिए सारे धर्म बने हैं कि ईश्वर के अनुकूल चलो तब तो अच्छा परिणाम आएगा, विपरीत चलोगे तो बुरा परिणाम आएगा। दस्ताना पहनकर बिजली को छुओगे तो बच जाओगे, दस्ताना निकाल के बिजली को छुओगे तो नहीं बचोगे। तो हम धर्म का आचरण करेंगे तो सुखी रहेंगे, और अधर्म का आचरण करेंगे तो बुरा परिणाम होगा। इसलिए जो ईश्वर को नहीं माना, वो आखिरी में उसकी बुद्धि जब जवाब दे दी और घनी मुश्किल में जब पड़ गया, तो जाकर वो जो भी रहा, हिंदू रहा तो जाके मंदिर के सीढ़ियों पर गिरा, और अपने घर में भी मंदिर में आप ध्यान करके भगवान को सजदा करते हैं, उसके आगे सरेंडर कर देते हैं कि आपकी शक्ति का हमारे पास कोई तोड़ नहीं है, आपकी भक्ति ही आपकी शक्ति का जवाब है। हम भक्ति करेंगे तो आप अपनी शक्ति से हमारी सुरक्षा देंगे।
बस यही सभी धर्मों का सार है। उसकी भक्ति करो, उसकी दुनिया में चैन से रहो। वो बाहर भी है और तुम्हारे अंदर भी है। मंदिर जाकर भी तुम उसे ध्यान कर सकते हो और यहीं बैठकर भी मंदिर का ध्यान कर सकते हो। तो कुल मिला करके अब हम नदी में कूदेंगे तो नदी के विपरीत कितना देर तैरेंगे, थोड़ी देर में थक कर डूब कर मर जाएंगे। लेकिन अगर सही दिशा में चलेंगे तो बहते चले जाएंगे। तो ईश्वर है, सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है, लेकिन उसकी मर्जी पॉजिटिव है। सही करोगे सही रहोगे, गलत करोगे नष्ट हो जाओगे। इसीलिए हम सही का पालन करें। रास्ता दिखाने के लिए धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन जो रास्ता दिखाते हैं धर्म ग्रंथ, मूर्ख उसका उल्टा अर्थ निकाल लेते हैं। उनके बारे में क्या कहें। जय हिंद जय भारत।